जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में आत्म शांति, आत्म सुख, आत्म संतोष, आत्म वैभव एवं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि कोई बीज रूप सिद्ध हो सकता है तो वह एक ही सुकृत है, उपकार। उपकार एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक साथ दो कार्य होते हैं, स्व उपकार और परोपकार। जैसे दीपक के जलने से अंधकार का त्वरित होना और प्रकाश का होना, प्रकाश में ऊष्मा का होना और शीत का दूर करना, प्रकाश में दाहक और पाचक शक्ति का होना, अपक्व को पकाना और अनावश्यक संग्रह को नष्ट करना, ये शक्तियां सहज में पाई जाती है। जल में जो शीतलपना और तरलपना सहज में पाया जाता है, हवा में वहना गतिशीलता का गुण सहज में पाया जाता है। ऐसे ही उपकार जब भी किया जाता है, स्व और पर का दोनों एक साथ ही होता है। ये बात अलग है, कभी दृष्टि स्व उपकार पर होती है तो कभी पर उपकार पर। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, दोनों पहलू एक साथ ही पकड़ में आते हैं। कोई नदी एक किनारे से बहती नहीं, दो किनारे एक साथ होते हैं। कोई पक्षी एक पंख से उड़ता नहीं, दोनों पंख एक साथ ही होते हैं। दृष्टि एक बार में दोनों ओर हो या न हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप कह सकते हैं कुछ लोग संसार में स्वार्थी हैं, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, वो तो कभी परोपकार करते ही नहीं। सत्य मानिए, जो परोपकार नहीं करते वे कभी स्वोपकार भी नहीं करते। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं, संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, जो केवल अपने ही कल्याण में लगे हुए हैं। वे कभी परोपकार करते नहीं, जंगलों में रहते, नदी किनारे, पर्वतों की चोटी पर, गुफाओं में, कंदराओं में रहते हैं, स्वोपकार कर रहे हैं। उनसे परोपकार कहाँ हो रहा है? सच मानिए, वे कभी अकेला स्वोपकार नहीं करते, निस्संदेह परोपकार भी कर रहे हैं। कैसे संभव है? संभव ऐसे है, जिस संत ने अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए अपने चित्त को निर्मल किया है, अपने योगों की प्रवृत्ति को विशुद्ध बनाया है, जिसके शरीर के माध्यम से किसी प्राणी का घात नहीं होता, जिसके वचनों के माध्यम से किसी को कष्ट नहीं होता और जिसके मनोविचारों के माध्यम से कभी किसी के अहित की भावना जन्म नहीं लेती, वह योगी, ऋषि, संत, मुनि, महर्षि, अरहंत, भदंत, महंत जहाँ भी विराजमान हो जाता है, उसकी आत्मा से निकलने वाला एक दिव्य तेज पुंज वन्य जंतु जानवरों को भी सुख शांति का अनुभव कराने वाला होता है। वह संत कहीं सूखे वृक्ष के पास भी बैठ जाए तो संभव है वृक्ष में भी पल्लव नव कौपल आ जाएं, पुष्प लगें और फल आने लगे। आपने शास्त्रों में देखा है कि किसी
अतिशय साधक योगी तपस्वी के आने पर सूखे तालाबों में पानी आ जाना, षट ऋतु के पुष्प और फलों का एक साथ आना शास्त्रों में वर्णित है। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज लगभग 1970 के आसपास उनका चातमा श्रीनगर में था। वहाँ श्रीनगर मंदिर में एक वृक्ष था, उस पर पुष्प फल आदि नहीं आते थे। उनका चातमास हुआ, उस वर्ष उस पर बहुत पुष्प आए, फल भी लगे। चौमासी के बाद जब उनका विहार हुआ, 2 दिन बाद लोगों का आना हुआ, कहा महाराज आपके विहार होते ही उस वृक्ष के पुष्प सब मुरझा गए और झड़ गए। निस्संदेह बात सत्य है कि योगी के पास आकर के शेर भी बैठ जाए। पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज कई बार उनके पास शेर भी आया, सर्प भी आकर के लिपट गया, उन्हें भी शांति मिली, ऐसे ही लिपट गया जैसे चंदन के वृक्ष से लिपटा हुआ हो। उपकार निस्संदेह की ऐसी संसार की निधि है, जिस आत्मा में उत्पन्न होता है वह आत्मा 3 लोक के वैभव से संपन्न हो जाता है। ज्यों ज्यों उपकार की निधि प्रकट होती चली जाती है, त्यों त्यों उसकी चेतना में दिव्य ज्योति का प्रादुर्भाव होता है। ज्यों ज्यों चंद्रमा की कलाएं बढ़ती चली जाती हैं, त्यों त्यों उसकी चांदनी भी बढ़ती चली जाती है। उपकार अंदर में शांति देता है तो बाहर वाले व्यक्ति का हित साधक होता है। उपकार की मायने एक ऐसा कल्प वृक्ष जिसके माध्यम से अनेक व्यक्ति लाभान्वित हों। उपकार एक ऐसे सुख की नींव जिस पर दीर्घ काल तक, एक सुदीर्घ काल तक टिकने वाली मंजिल को बनाया जा सके, भवन को बनाया जा सके। उपकार एक ऐसा बीज जिसको बोने के उपरांत जिसका फल सुचिर काल तक अन्य व्यक्ति भी भोगे। एक व्यक्ति ने कार्य किया, उसका फल अनेक व्यक्ति भोग रहे हैं, प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। ये उपकार है, पर का भी और स्वयं का भी। एक वृद्धा माँ वह धूप में बैठ करके अपने खेत को फावड़ी से खोद भी रही थी, उसमें बीज डाल रही थी। किसी राहगीर ने पूछा, माँ ये क्या कर रही हो? उसने कहा, बेटा मेरे पास ये बीज रखे थे, ये आम की गुठली हैं, जामुन की गुठली हैं, और भी बीज हैं, इन्हें बो रही हूँ। माँ संभव है ये वृक्ष जब तक बड़े होकर के फल दें तब तक आप रह पाओ या न रह पाओ? कि आपको ऐसी आशा है कि आप 10 साल 5 साल 20 साल तक रहो? बेटा कौन जानता है। तो ये मूर्खता क्यों करनी धूप में? इतनी धूप में तो हो सकता है तुम्हारा आज शाम तक भी जीना मुश्किल है। बेटा ऐसे भी कौन जानता है। किंतु मैं ये कार्य कर रही हूँ, उसके फल को मैं जानती हूँ। क्या जानती हो माँ? ये जानती हूँ ये बीज आज मैं बो रही हूँ, कल वृक्ष बनेंगे, उन वृक्षों पर फल भी लगेंगे और फलों को खाने वाले लोग भी होंगे। यदि मैं ये सोच लेती मेरी बोई बीज का फल मैं नहीं खाऊंगी तो क्यों बोऊं, तो बेटा आज मुझे फल खाने को नहीं मिलते। मेरे पूर्वजों ने जो बीज बोए उनके फल मैंने भी तो खाए। उपकार उस तरह से होता है कि जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है अपने उद्देश्य न करके जब दूसरे के उद्देश्य का भाव रखता है, तब निस्संदेह दूसरे के हित में स्वयं का छिपा हुआ होता है। जब आप कहते हैं सबका कल्याण हो तो हम सबसे अलग नहीं हैं, जबकि सबका हित हो हम सबसे अलग नहीं हैं। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो और सब जीव सुखी हों तो हमारी गिनती उसमें आ जाती है। महान भाव किसी व्यक्ति ने कुआं खुदवाया, प्याऊ लगवाई, स्कूल बनवाया, धर्मशाला बनवाई, बाग बगीचे लगवाए या रोड बनवाया, मार्ग या और भी सुरक्षा की कोई चीज़ें उसने बनवाई, केवल वह अकेला उसका सेवन नहीं करेगा। उसका उद्देश्य सबका हित सबका कल्याण है। जो सबके कल्याण की भावना भाता है निस्संदेह उसका कल्याण भी होता है। जीवन में वस्तुएं भी उपकारक होती हैं। जैन दर्शन कहता है
धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य भी उपकारक हैं। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के चलने में सहकारी है, अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को ठहराने में सहकारी है, आकाश द्रव्य सबको अवगाहन देता है, काल द्रव्य सभी द्रव्य के प्रबंधन में सहकारी है। पुद्गल द्रव्य भी जीव का उपकारक है, चाहे वह पुद्गल किसी रूप में क्यों न हो। आप कहेंगे जो पुद्गल जीव के लिए इष्ट फल देने वाला है, जैसे आपको कोई वस्तु चाहिए जिससे आपको सुख मिला, उसे आप उपकारक मानेंगे। एकांततः ऐसा नहीं है। जिस वस्तु के माध्यम से आपको कष्ट मिल रहा है वह वस्तु भी उपकारक है। सुख दुख, जीवित मरण, वो दोनों उपकारक हैं। सुख वर्तमान काल में आपको सुख की अनुभूति करा रहा है, दुख भविष्य के लिए सुख का बीज बोने की प्रेरणा देने वाला होता है। जीवन आप जी रहे हैं, आज सुख का अनुभव कर रहे हैं, और मरण अगले भव को संभालने के लिए एक अवसर है, तो ये भी उपकारक हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, सोहे भाविदम नाणम दोहे जादे बड़सती तम्मा जा बलम जो यपा दुखे भावई। सुख में भावित किया गया ज्ञान दुख आने पर नष्ट हो जाता है, किंतु दुख में ग्रहण किया गया ज्ञान वह दुख और सुख कुछ भी आता रहे, कभी नष्ट नहीं होता। जिन विद्यार्थियों ने प्रतिकूलताओं में शिक्षा अर्जन की है, ज्ञान प्राप्त किया है, धन कमाया है, वे धन कभी नष्ट नहीं हुआ, वे ज्ञान कभी नष्ट नहीं हुआ। और जिन विद्यार्थियों ने विलासी जीवन जीते हुए विद्या को प्राप्त किया है, शायद विद्या उनके काम न आ सकी होगी। प्रतिकूलता भी अनुकूलता का हेतु होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, न स्नेया शरणम प्रयांत भगवान पाद द्वयम ते प्रजा हेतु तत्र विचित्र दुख निचेह संसार घोराणव अत्यंत स्वदुग्र रश्म निकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्म कार्य तीन पाद सलिल छाया अनुरागन भी। धूप यदि न हो तो अति शीतल पदार्थों का सेवन न करे, छाया में न जाए। ऐसे ही जीवन में दुख न आए तो व्यक्ति प्रभु परमात्मा की भक्ति न करे, पुण्य कार्य न करे। जो व्यक्ति पुण्य के उदय में इतराते हैं, वे व्यक्ति पाप के उदय में भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। दुख एक ऐसा है जो अपनों और परायों का ज्ञान कराता है। दुख एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से प्रभु परमात्मा की सत्ता और अस्तित्व पर विश्वास हो जाता है। जानता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ है। जब दुख नहीं था, पैसा था, सत्ता थी, यौवन था, अधिकार थे, सब कुछ था, तब कहता कौन सा भगवान, कहाँ का भगवान, कैसा भगवान, कौन धर्मात्मा, कौन साधु, कौन सन्यासी, कौन क्या है। किंतु जब जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ा तो उसे लगता है, एक सामान्य व्यक्ति भी उसे भगवान जैसा लगता है, फिर तो उसे पत्थर भी भगवान लगता है। उसे लगता है भगवान नाम की कोई चीज है। वक्त उन व्यक्तियों की बुद्धि को भी ठीक कर देता है जो बुद्धि को अपना गुलाम मानते हैं। परोपकार करने वाला किस प्रकार वह अपने उपकार को प्राप्त करता है। एक बालक अपने माता पिता के बिना अनाथ जीवन जीने वाला चला जा रहा है अपने भाग्य की परीक्षा लेने के लिए। उसे मालूम हुआ कि कहीं संत महात्मा जंगल में विराजमान हैं, उनके पास जा रहा है। मार्ग में एक जगह ठहरा। वह घर तो बहुत आलीशान था, वृद्धा माँ थी, एक बेटी थी। बेटी बोलने में असमर्थ, यौवन से युक्त। माँ ने पूछा बेटा कहाँ जाता है। उसने सारा किस्सा सुनाया। बेटा मेरी बेटी के बारे में पूछ करके आना, ये कब बोलेगी, इसकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, किसके साथ होगी। ठीक है माँ। आगे बढ़ता है। उसे एक उद्योगपति मिलता है। उसने पूछा मुझे व्यापार में बार बार घाटा क्यों लग रहा है, मैं जो वस्तु निर्माण करता हूँ वह वस्तु सही क्यों नहीं बन पा रही। पूछो तो बड़ा उपकार होगा तुम्हारा। बोले उपकार मेरा क्या, आपने मेरा उपकार किया, मुझे भोजन कराया। आगे पहुँचा, किसी बाग में ठहरा। रात्रि में माली ने कहा कि मैं इस यहाँ पर बीज बोता हूँ, वृक्ष उगते ही नहीं, क्या बात है। ठीक है पूछ के आऊँगा। आगे पहुँचा कि संत महात्मा से मिला। बोले तुम वहाँ जा रहे हो, मेरा प्रश्न पूछना, मुझे सिद्धि क्यों नहीं हो रही। चारों के चार प्रश्न लेकर के पहुँचता है। वह जयरथ नाम का बालक महात्मा के पास पहुँचा। महात्मा बहुत तपस्वी थे, संभव अवधि ज्ञानी रहे होंगे। उन्होंने कहा
पूछिए बस क्या पूछना है। उसने प्रश्न पूछे, 4 प्रश्न पूछ लिए। उसने कहा महात्मा जी प्रश्न और बस, 4 से ज़्यादा नहीं पूछ सकते। ठीक है, 4 ही पूछनी है तो मैं अपना नहीं पूछूंगा, चारों का पूछ लिया। महात्मा ने चारों को उत्तर दे दिए। महात्मा को सिद्धि क्यों नहीं हो रही? उसका कारण है महात्मा के मन में पाप है, शुद्ध आलोचना नहीं की। विशुद्ध आलोचना करें तो कार्य सिद्ध होगा। पुणे माली के बारे में पूछा, वहाँ पर जमीन में चट्टान गड़ी है, वह चट्टान हीरे की चट्टान है, उसमें हीरा जड़ित है। वह कंकड़ पत्थर के बीच में, उस पत्थर की चट्टान को तोड़ा जाए तो पुणे नीचे मिट्टी है, वहाँ वृक्ष लगेंगे। आगे पूछा उद्योगपति के बारे में, उद्योगपति ने बोला हुआ दान अभी तक दिया नहीं है, इसीलिए व्यापार में बार बार घाटा लगता है। उसके बारे में पूछा, वह बेटी अपने जन्म का हाल जब जान लेगी तो अपने देख करके बोल जाएगी। और ये जन्म का हाल कैसे मालूम चलेगा? जिस महात्मा के पास जाओगे, महात्मा से बताओगे, वह महात्मा जो कुछ भी बताएगा उससे बेटी के भाग्य की, स्वयं के भाग्य सुधारा चमक जाएगा। ठीक है, गया महात्मा से कहा आपने कोई जीवन में कृत्य किया, पाप किया, उसकी आपने शुद्ध आलोचना परमात्मा के सामने नहीं की और आपके मन में विकल्प चल रहा है। उसने कहा हाँ, मैंने बचपन में एक युवती को मार दिया था, उसके गहने मैंने छीन लिए थे, मैंने परमात्मा के सामने दोष कबूल नहीं किया और वे गहने यहाँ गड़े हुए हैं। वह कहता है कि मैं आज परमात्मा के सामने अपनी दोष कबूल करता हूँ, गहने निकाल के दे दिए। बाग के मालिक के पास पहुँचा, उद्योगपति के पास पहुँचा। उसने कहा कि तुमने बोला हुआ दान दिया नहीं है, यदि बोला हुआ दान दे दो परोपकार के लिए जो बोला था। उसने कहा मैं कहाँ देने जाऊँ, मैंने बोला था, सत्य बात है, मैं आज अपना दान देता हूँ। पैसा उसने उसको दे दिया। आगे बढ़ता है, माली के पास पहुँचा, बोले खुदाई के लिए मेरे पास पैसा नहीं, मैं भी समझता हूँ चट्टान है, ले पैसा मैं देता हूँ। खुदाई की, उस चट्टान में हीरा, पत्थर की चट्टान में निकला, वह चट्टान तोड़ के हीरा ले लेता है, कुछ उसे दे देता है। आगे उसके पास पहुँचा, उस माँ से कहता है तुम्हारी बेटी क्यों नहीं बोलती? इसका एक कारण है, उसने जो महात्मा ने आभूषण दिए थे उसके सामने रख दिए, उसे देखते ही कहती है माँ ये तो मेरी आभूषण है। बेटी की आवाज़ आ गई और उसे पूर्व का स्मरण होया, माँ ने उसके साथ शादी कर दी, उसे सब वैभव प्राप्त हुआ। वे 4 का उपकार करने की भावना से अपने प्रश्न को नहीं पूछा, पूछने तो गया था कि मेरा भाग्य कब खुलेगा, सितारा कब चमकेगा, मैं क्या करूं, मैंने इस समय कोई पाप नहीं किया, मेरे माँ बाप बड़े अच्छे थे, किंतु मैं आज अनाथ बन के रह रहा हूँ। महानुभाव कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति जब शुद्ध मन से कोई कार्य करता है, उपकार की भावना भाता है, जीवन में नोट कर लेना, तुम्हारे द्वारा किया हुआ कोई भी कृत्य तुम्हें फल दिए बिना छूटेगा नहीं। अच्छा कार्य करोगे, अच्छे का फल नियम से अच्छा मिलेगा। जब तक तुम्हें अच्छे कृत्य का फल नहीं मिला है तब तक समझ लो कहानी पूरी नहीं हुई, और जब तक तुम्हें बुरे कृत्य का फल नहीं मिला है तब तक समझो कहानी पूरी नहीं हुई। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा मिलेगा ही मिलेगा। तो हम जीवन में उपकार करने का संकल्प लें और दूसरों का उपकार करने का भाव ही हमारा उपकार स्वयं हो जाता है। ये उपकार मानव धर्म है, मानवता का कल्याण करने वाला है। आप सब मानवता की समृद्धि, संरक्षण और हित में कार्य करें, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं।